इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 247 असाइनमेंट 1 और इसको सबमिट करवाने की जो डेट है 8/7/2025 है। और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। ए पार्ट है द प्राइस ऑफ 20 पेन है, उनकी प्राइस है इज़ 2000। वट विल बी द प्राइस ऑफ 40 सच पेन। अगर इसी तरह के 40 पेन्स और लेते हैं तो उनकी हमारे पास प्राइस क्या होगी। 10 पेन हमारे पास कॉस्ट है कितने की 20 पेन की जो हमारे पास कॉस्ट है वो है 2000। प्राइस ऑफ 1 पेन की सबसे पहले हम 1 पेन की प्राइस फाइंड करेंगे ना कि अगर 2000 में हमें वो 20 पेन दे रहा है तो एक पेन हमें कितने का पड़ेगा। ठीक है, तो 20 और 2000 दोनों को डिवाइड करेंगे। 20 1 ज़ा 20 और ये 2 ज़ीरो ऊपर आ गए। इट मीन कि एक पेन जो हमारे पास है वो 100 रुपीज़ का हमें मिल रहा है। ठीक है, जो हमारे पास 1 पेन की प्राइस आएगी, हमने प्राइस ऑफ 1 पेन ये भी लिख सकते हैं, यहाँ हम नीचे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1 पेन की हमारे पास जो प्राइस है वो है 100 रुपीज़। द प्राइस ऑफ 40 पेन की हमारे पास क्या होगी। 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हमारे पास आ जाएगा 4000। इट मीन के 40 पेन हमें 4000 में मिलेंगे। बी पार्ट है इसका। 3720 आर टू बी डिवाइडेड इंटू 3 शेयर्स। अब 3720 रुपये हैं जो कि डिवाइड करने हैं हमने 3 शेयर्स में, यानी उसमें 3 हिस्सों में हमने उसको डिवाइड करना है। इन सच अ वे दैट फर्स्ट शेयर, इसी तरह जो हमारे पास फर्स्ट शेयर होगा यानी जो पहला हिस्सा होगा वुड बी डबल, वो डबल होगा। ट्रिपली टू द सेकेंड का जो हमारे पास होगा वो ट्रिपल होगा। एंड 5 टाइम टू द थर्ड आर इक्वल, और 5 टाइम के बाद जो थर्ड पार्टनर है उसका हमारे पास जो शेयर है वो इक्वल हो जाएगा। लेट दी 3 शेयर, फ़र्ज़ करें कि हमारे पास जो 3 शेयर हैं, 3 हिस्से जो हमने करने हैं वो x, y और z हैं। हम उनको x और y और z का नाम देते हैं। x इज़ इक्वल टू, दूसरे का हमारे पास क्या है, डबल था। फर्स्ट शेयर वुड बी डबल। ठीक है, दूसरे का हमारे पास डबल था तो हम इसका लिख सकते हैं 2y। x हमने फाइंड करना है और यहाँ पर 2 नंबर हैं, सेकंड और 5। सेकंड का हम नहीं लिखेंगे, यहाँ हम डबल को हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, चूँकि डबल है तो हम लिखेंगे 2y इज़ इक्वल टू, थर्ड का हमारे पास है थर्ड z। ठीक है, थर्ड शेयर हमने यहाँ इसमें जो 3 शेयर है हमारे पास, थर्ड शेयर हमारे पास क्या है, इक्वल है। फर्स्ट हमारे पास x है, सेकंड हमारे पास 2y है, थर्ड हमारे पास 3z है। चूँकि 3 हमने शेयर करने हैं, x को जहाँ x आता है उसको हम 1 भी रिप्रेजेंट करते हैं। x y z जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं वो 1 को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आल्सो x y z इज़ इक्वल टू, टोटल अमाउंट है 3720, x प्लस एक्स ओवर 2 प्लस एक्स ओवर 5। अब x ओवर 2 क्या है हमारे पास, सेकंड वाले का आ गया है डबल हिस्सा, और x ओवर 5 क्या है हमारे पास, 5 टाइम जो हमें दिया गया था, यानी 5 टाइम्स के बाद जो शेयर निकलेगा। ठीक है, 3720 यहाँ हम रखेंगे। अब यहाँ हमारे पास क्या है, हमने करना है 5 को प्लस का साइन है, जहाँ प्लस आता है वहाँ हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है। 5 को x से मल्टीप्लाई किया तो 5x हमारे पास आ गया, 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x आ गया, 5 2 ज़ा हमारे पास हो गया 10, और 10 को हमने x से मल्टीप्लाई किया 10x आ गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे हमने इसको, इस x को 2 से मल्टीप्लाई किया 2x आ गया, 5 को x से मल्टीप्लाई किया 5x आ गया, 5 2 ज़ा हमारे पास है 10, और 10 को x से मल्टीप्लाई किया तो 10x आ गया। अब यहाँ भी हमने डिनोमिनेटर में 10 लिखेंगे क्योंकि 5 2 ज़ा हमारे पास क्या है 10, नीचे हमारे पास इनका क्या आया था, 10 आया था। इसको जब हमने x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 10x आ गया। टोटल अमाउंट 3720। अब इन सब को हमने प्लस किया तो 17x हमारे पास आ गया, ओवर हमारे पास 10 है। x वाली जितनी भी रकम है इनको प्लस करना तो 17x आएगा। टोटल अमाउंट हम लिखेंगे 3720। देन आगे हमारे पास है x इज़ इक्वल टू, यहाँ हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किसको, 10, क्योंकि हमारे पास नीचे क्या था 10 था। ठीक है, x ओवर x 17 था, x हम लिखेंगे, 17 को हम नीचे ले आएंगे, 3720 को हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 37200। ठीक है, पीछे से फिर समझा देती हूँ मैं। यहाँ हमारे पास 10 था, ठीक है,
इस 10 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, x/17 हमारे पास यहाँ नीचे आ जाएगा। यहाँ भी जब हम इसको फिल करेंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, ठीक है। तो यहाँ 10 को मल्टीप्लाई करना है 3720 से। तो यहाँ इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये नंबर आएगा, ओवर हमारे पास आएगा 17। यहाँ हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास आता है जो आंसर 3700। 7 2 एंड 00 को 17 पे अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 2188 पॉइंट, यहाँ पर आता है हमारे पास 35, ठीक है। हमारे पास इस अगर कैलकुलेटर पे आप करेंगे ना तो ये हमारे पास आएगा 35, लेकिन जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ हमारे पास जो 4 की जगह पे 35 आपका आएगा, लेकिन 3 को हम राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास आगे क्या है 5 है। 5 हो या 5 से बड़ा हो तो एक नंबर इसमें ऐड हो जाता है, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 4। देन हमारे पास है x का हिस्सा हमने फाइंड कर लिया है, दूसरा शेयर y है हमारे पास, y का शेयर हम फाइंड करेंगे इज इक्वल टू x/2 है, दूसरे बंदे का हमारे पास क्या था, डबल था, ठीक है। x/2 आ गया इज इक्वल टू 372 एंड 00। अब नीचे हमारे पास क्या है 17 था, 17 लिखेंगे और दूसरे बंदे का जो हिस्सा है वो क्या है, डबल है, 2 है, मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे इज इक्वल टू हमारे पास इसका आएगा 34। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, आ गया 34। अब 34 को हम इस पे अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 1094.1 एंड 2। सेकेंड वाले का जो डबल हिस्सा हमारे पास आया वो है 1094.12। थर्ड हिस्सा हमने फाइंड करना है जी का, तो जी हमारे पास जी वाले का थर्ड का क्या था 5 टाइम, ठीक है, उसका हमें 5 टाइम दिया गया था। x/5 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू टोटल अमाउंट्स जो थी वो लिखेंगे 17 मल्टीप्लाई बाई 8, 17 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 85, ठीक है। 85 को हम इस पे अगर डिवाइड करते हैं, ये चीज़ आपने इसमें ऐड नहीं करनी, ठीक है, ये एक्स्ट्रा है। यहाँ पर हम 85 को डिवाइड करते हैं 372 एंड 00 पे, तो हमारे पास जो नंबर आता है 437.4 एंड 6 और आगे आता है 4 एंड 7। कैलकुलेटर पे अगर आप करेंगे ना तो आपका आएगा 4 एंड 7। अगर आप इसको लंबा करके लिखना चाहे तब भी लिख सकते हैं, इस तरह आप करते हैं तब भी हो सकता है, ठीक है। कैलकुलेटर पे जब आप इसको करेंगे आएगा 47, इसको हम राउंड ऑफ करें तो हमारे पास चूँकि 4 के बाद 7 है, 7 हमारे पास 5 से बड़ा है तो इसमें 1 प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 5।